ये है फर्स्ट यूनिट फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century in 1774 Louis 16 द बॉर्बन फैमिली ऑफ द किंग असेट द थ्रोन ऑफ फ्रांस का मतलब लुई 16 बॉर्बन फैमिली का था, उसने वो अभी राजा बना। ही वॉज 20 year old एंड मैरिड टू ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी। मतलब जब वो 20 साल का था तो उसने ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस से शादी की। अपॉन एक्सेशन टू द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। मतलब जब वो राजा बना तो उसने देखा कि उसका जो वो था पैसा था वो सब खाली था। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। मतलब जो इतने सालों से लड़ाइयाँ चल रही थी उसके वजह से उसका सब पैसा चला गया था। Added to this was the cost of maintaining extravagant cover at the imposing palace of Versailles। मतलब जब उसने देखा कि पैसे कम है तो उसने कोर्ट बुलाया। यहाँ पे जगह का नाम है अंडर लुई 16 फ्रांस हैव द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गिव देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। मतलब लुई 16 ने जो फ्रांस का राजा था उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प किया था ब्रिटेन से लड़ने में। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion। मतलब उस वॉर का खर्चा $1 billion से भी ज़्यादा आया और जिसकी वजह से उसको $2 billion लीवर वहाँ की करेंसी होती है, जैसे यहाँ पे रुपए होता है वहाँ पे उससे घाटा होने लगा। और जो वहाँ के कर्जदार थे मतलब क्रेडिटर्स जिन्होंने इसको पैसे दिए थे $2 billion, उन्होंने 10% चार्ज करना शुरू कर दिया। तो जब फ्रांस गवर्नमेंट ने देखा कि इतना सारा पैसा यूज़ है तो उन्होंने इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इस बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब उन्होंने अपना टैक्स को सब बढ़ाना शुरू कर दिया। टू मेक द रेगुलर एक्सपेंसिव सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी द कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट। इन सब के लिए उन्होंने टैक्स लाना शुरू कर दिया इन सब कामों के लिए। येट इवन द मेजर वुड नॉट have suffered। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 states। फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। ये है सबसे पहले थे क्लर्गी, सेकंड नोबिलिटी, थर्ड स्टेट जिसको बोलते हैं जिनके अंदर स्मॉल पीजन, लैंड लेबर, सर्वेंट, पीजन्स एंड आर्टिस्ट और बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर सब आते हैं। नोबिलिटीज़ में अमीर आदमी आते हैं। क्लर्गी में जो वो चर्च के राजा होते हैं वो सब आते हैं। तो ये हुआ। तो फिगर यही जो फिगर है पीजेंट्स मेड अप 90% ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब जितने भी लोग रहते थे उसमें 90% पीजेंट्स से होते थे और ये पीजेंट्स ये रहे थर्ड एस्टेट वाले। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। मतलब जिस जगह पे काम करते थे उनमें से कुछ ही के पास अपनी ज़मीन थी, बाकी सब इनके ज़मीन पे काम करते थे नोबिलिटी के। तो अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल, चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट। 60% ज़मीन क्लर्गी के पास, नोबिलिटी के पास और मर्चेंट्स के पास थी, कुछ ही लोगों के थर्ड एस्टेट के। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 एस्टेट इज़ द क्लर्गी एंड नोबिलिटी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। मतलब इनको जन्म से ही उनको अधिकार मिले हुए थे कि ये टैक्स नहीं भरेंगे और यही सब। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज एक्सप्रेशन फॉर पेइंग टैक्सेस एंड टू द स्टेट। मतलब इनको टैक्स नहीं भरने देते थे। द नोबल फर्दर एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेज, दीज एक्सक्यूड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजर्स। मतलब यही था कि टैक्स नहीं थे। peasants were obliged to render services to the lord in work to the house and field, to serve in the army और participate in building roads। मतलब जो peasants थे यही इनको बोला जाता था कि ये सर्विस दे इन लोगों ऊपर के 2 लोगों को जो कि घर बनाने में या फील्ड को ठीक करने में या फिर आर्मी में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्हीं सब के लिए यूज़ होते थे। द चर्च टू एक्सेट इज हियर कॉल्ड थीट।
मतलब चर्च को भी थोड़ा टैक्स मिलता था, उससे हम थीव्स बोलते हैं। फ्रॉम द पीजेंट्स भरते थे चर्च को, तो थीव्स फ्रॉम द पार्टिसिपेट। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट हैव टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, और बाकी के थर्ड मेंबर को इस गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते थे। द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच वर लीव ऑन द आर्टिकल ऑन द एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट, तो मतलब इन सब चीज़ों जैसे सॉल्ट हो गए, इन सब पे टैक्स देना पड़ता था। द बर्डन ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू द टैक्स वर बोर्न बाय द थर्ड एस्टेट लोन, मतलब जितना भी पैसा था सिर्फ वो थर्ड एस्टेट ही देते थे।